हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुमार आर्य एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स। आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, आगाज जीत की। इस सीरीज में हम लोग करने क्या वाले या हमारा मोटो क्या रहेगा, हमारा मोटो या जो एम रहेगा हमारा वो है CHSL 2023 के लिए। इसमें हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और करने वाले किस तरीके से हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो अलग अलग सेट है या अलग अलग दिन पे एग्जाम हुए उन सबको इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 24 में 2022 में जो आ चुका है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे कम समय में हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको मेथड आता है या नहीं आता है, आपका रफ पेज नहीं लेके देखिएगा कि बच्चा किस मेथड से बनाया है। वहां पे वो लोग वो चेक करेंगे कि आप ऑप्शन कौन सा सही मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो आज से हम लोग वही शुरुआत करने वाले हैं। और कहा भी गया है ना कि अगर समुद्र की गहराई को नापना है तो उसमें गोता लगाना पड़ता है। तो चलिए ऐसे हम लोग गोता लगाते हैं और अपना तैयारी शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ। हमको इसका मान ज्ञात करना है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बॉडमास रूल से है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम देखिए, ये जो 7 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 49, ये -41, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। ये 5 का स्क्वायर है तो 25 - 8 कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा ये 17। और यहाँ पे देखिए इस जगह पे 4 का क्यूब प्लस 4, तो 4 का क्यूब 64 और प्लस 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 68। और साइन क्या है बीच में, तो डिवाइड का साइन है ना। तो 68 डिवाइडेड बाय 17 कितना हो जाएगा, तो करेक्ट 4 आएगा, क्योंकि 4 टाइम्स अगर 17 को हम लोग काउंट करेंगे या पहाड़ा पढ़ते हैं तो 68 आ जाएगा। करेक्ट। अब ऑप्शंस में देखिए, ए ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए ABCD को दोबारा लिख दिया गया है 1 2 3 4 करके, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा या कंसीडर कीजिएगा कि ये भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा रेशियो इन प्रोपोर्शन से है। संख्या 5, 6 और 8 का चौथा समानुपाती है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो रेशियो प्रोपोर्शन में होता है तो क्या होता है, A/B = C/D, है ना। करेक्ट। चलिए सॉल्व कीजिए। A क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, C कितना दिया हुआ है, 8 है, और D हमें फाइंड करना है। तो D = क्या हो जाएगा, तो D = हमारा 8 × 6/5 होगा, दैट इज 48/5। करेक्ट। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 5 9 जा 45, पॉइंट आ जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा, तो 3 से 30, तो 5 6 जा 30, तो 9.6 हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए 9.6 है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किताबों का एक सेट पैक करने के लिए गौतम को एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन मिले हैं जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चौड़े थे। यदि ऐसे कार्टून का आयतन 22.5 घन फीट था तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई कितनी थी। 1 फुट में 12 इंच होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गौतम को एक कार्टून दिया गया है जो कि क्यूबॉइड शेप का है और उसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और साथ ही साथ उसका हमको वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, उसका हाइट फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, होता है ना। वॉल्यूम कितना दिया हुआ ये बताइए, तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 22.5 क्यूबिक फीट। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ क्यूबिक फीट है, तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, लेकिन यहाँ क्यूबिक फीट है। तो यहाँ अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इंचेस को फीट में कन्वर्ट करें या फीट को इंचेस में, तो हमारे लिए आसान होगा फीट को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो 22.5 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ये बात आपको समझ में आ गया कि 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ क्यूबिक फीट है, तो इसको हमें इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए 3 बार 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ है हमारा 48, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 27, और हाइट तो हमें निकालना है।
आप देखिए यही तरीका सीखिए सॉल्व करने के लिए। आपको हर बार जरूरी नहीं है कि इस सबको एक साइड लेके आएंगे तब सॉल्व करेंगे। जहां जो चीज कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, उनको काट दीजिए। 12 जो है 48 को 4 टाइम्स में काट देगा, है ना। फिर ये जो 4 है इस 12 को 3 बार में काट देगा, करेक्ट। फिर ये जो 3 है इस 27 को 9 बार में काट देगा, है ना। अब 3 का टेबल में 9 3 बार में आता है और 12 4 बार में आता है। तो हमारे पास h इज इक्वल टू क्या बचा, तो 22.5 इंटू 4/3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 22.5 इंटू 4 करेंगे तो 90 आएगा। तो 90/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 इंचेस। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस को भी देखना है। क्योंकि यहाँ आंसर इंचेस में था, इसलिए हम फीट को किस में कन्वर्ट किए हैं हम लोग, इंचेस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 इंचेस। आप देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 20 किग्रा की लागत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 5 किग्रा 18 रुपए प्रति किग्रा गेहूं को 2 किग्रा अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। महंगे गेहूं की कीमत ज्ञात कीजिए। हुआ क्या है, कोई दुकानदार है, वो मिक्स करता है 2 टाइप के गेहूं को। एक का रेट दिया हुआ है 18 रुपए पर केजी और दूसरा का रेट हमको नहीं पता है, लेकिन वो उसको 2 केजी मिलाया है। तो टोटल वेट कितना हो गया, तो 5 + 2 7 केजी हो गया। अब जो उसको मिक्सचर मिला उसका प्राइस वो मतलब सब चीज को कंपेयर करने के बाद सोचा कि नहीं, हमको 20 रुपए में अगर हम उसको बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो बताइए कि इसमें वो जो गेहूं 2 केजी मिलाया है उसका प्राइस क्या होगा। तो कॉमन सा बात है, टोटल क्वांटिटी जो भी है हमारे, टोटल जो प्राइस है, अगर प्राइस को हम उसके क्वांटिटी से डिवाइड कर दे या फिर हम लोग उसके रेट से भी डिवाइड कर देंगे, तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए, तो 5 केजी था 18 रुपए प्लस 2 केजी था, लेकिन उसका हमें प्राइस नहीं पता है तो उसको x मान लेते हैं, करेक्ट। अब कितना केजी है, 7 केजी है। तो 7 केजी अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो रेट हमारा क्या पड़ रहा है, 20 रुपए। आप 20 को इधर रखिए, चाहे 7 को उधर रख के सॉल्व कीजिए, वही मैं कह रहा था, तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, तो 18 5 जो 90 प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 20। तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 20, ये 7 इधर चला जाएगा, 140 माइनस 90 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 25। तो आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर 25। ऑप्शन देखिए A B C D B, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cot 75 इज इक्वल माइनस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यदि cot 75 डिग्री, देखिए यहाँ डिग्री देना भूल गया है, टाइपिंग एरर है, 2 माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बोलेगा सर आप तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, अब आसान कहाँ रहा। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग को दिया हुआ क्या है, cot 75 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ होगा cot 15 डिग्री, ठीक है। हमको cot 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइड में लिख दिए, इसको देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो cot 75 डिग्री का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 माइनस √3, ठीक है। तो क्या इस cot को हम लोग cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं ना। याद आ रहा होगा, क्लास 10 में आप लोग ये पढ़े होंगे, CBSE वालों, है ना। cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा, वो वाला फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3। अब हम लोग जान रहे हैं tan का इनवर्स होता है cot और cot का इनवर्स tan, ठीक है। तो अगर tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3 है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं cot 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस √3। आप बोलिएगा सर यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी डेनोमिनेटर में हमारा रूट में नंबर आ जाएगा तो उसको हमको रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज। तो उसको क्या करेंगे, तो 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखिएगा ये चीज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3
अब एक बात बताइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, फॉर्मूला के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब देखिए ऑप्शन में है हमारा, बिल्कुल है, पर बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी सरकारी योजना में यदि नियत तरीके से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की कटौती की जाती है। देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए की कमी हुई, उनके बिजली बिल की राशि थी। होता क्या है, मान लीजिए आप बिजली बिल जमा करने गए बिजली ऑफिस में, तो वहां पे क्या है, एक गवर्नमेंट स्कीम निकाला कि अगर आप ड्यू डेट से मान लेते हैं 15 तारीख या 20 तारीख जो भी, उससे पहले अगर आप पैसा दे देते हैं तो क्या होगा, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो यह काम का चीज हमारे पास क्या क्या है, एक है 5% और एक है ₹20, है ना, मतलब ये 20 के बराबर है ना। अगर परसेंट 20 के बराबर है तो 10% कितना हो जाएगा, तो 10% हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर 10% 40 है तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हमारा हो जाएगा 400। ये हुआ शॉर्टकट मेथड, एकदम तुरंत विद इन सेकंड्स, ये सब सेकंड्स का क्वेश्चन है। तो देखिए तो ऑप्शन में है हमारा, हाँ है बी। अब इसका लॉन्ग मेथड भी है। लॉन्ग मेथड क्या है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि 5% ऑफ x इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आप लोग कर लीजिएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, मेथड नहीं पूछेगा कि आप किस तरीके से बना रहे हैं, जो क्वेश्चन जितना जल्दी हो सकेगा वो आपको सिखा दिया जाएगा यहाँ पे, और आप लोग भी उसी मेंटेलिटी के साथ अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने, या आपके घर वालों के लिए सबसे ज्यादा मायने आपका सिलेक्शन रखता है और कुछ भी नहीं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक को मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। मुद्रित मूल्य से लागत मूल्य का अनुपात है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक दुकानदार है, अगर वो किसी बुक को, देखिए शॉपकीपर आंसर प्रॉफिट कितना 12% का प्रॉफिट गेन करता है अगर वो 10% का डिस्काउंट देता है प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस पे। तो रेशियो ऑफ किसका किसका, कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस हमको निकालना है सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो कुछ वैल्यूज ही नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कॉस्ट प्राइस भी 100, उस तरीके से सॉल्व करेंगे जहां पे भी कोई डाटा वगैरह नहीं रहेगा, तो उसको एज्यूम करके चलेंगे 100। तो अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, तो सेलिंग प्राइस है आपका 120, सॉरी कितना है सेलिंग प्राइस, 12% ना प्रॉफिट कर रहा है तो 112। ठीक है, याद रहेगा। अब क्या है कि शॉपकीपर अर्न्स 12% प्रॉफिट, यहां तक हम लोग कर लिए हैं। तो ये जो 112 रुपया में बेच रहा है, ये कब बेच रहा है, जब वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। दैट मींस वो 10% का डिस्काउंट देने का मतलब वो 90% मार्क प्राइस पे बेच रहा है। तो इस दाम पे बेचा तो ये 90% मार्क प्राइस हो जाएगा ना उसका। तो हम लोग बोल सकते हैं ना 90% ऑफ एक्स वो कितना के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 112। मतलब यही हमारा सेलिंग प्राइस है, कब, जब हम लोग 10% का डिस्काउंट दे दिए। दैट मींस वो मार्क प्राइस का 90% है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 112 इंटू 100 बाई 90। कितना आया ये 11। अरे कभी कभी ये पेन थोड़ा डिस्टर्ब करने लग जाता है, चलिए कोई बात नहीं है। तो 1120 बाई 9 ये x है। इसको भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है पॉइंट पे ले जाने का, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है। ध्यान में रखना है कि हमको मांगा क्या है, ये नहीं कि सॉल्व करते जा रहे हैं सॉल्यूशन एकदम, हमको मांगा क्या है वो ध्यान में रखना है। अब सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। तो बताइए आप लोग, सीपी कितना माने हैं हम लोग, 100 माने हैं, है ना, और एसपी कितना आया है, सॉरी सीपी बाय मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है, सॉरी सीपी बाय मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना आया है, तो ये आया है 1120 बाई 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरे तो ये कैसे आ जाएगा 1120, है ना, तो ये ऐसे खत्म। अब देखिए ये कितना आया, ये आया 90 बाई 112, तो ये हो गया 45 और ये कितना हो गया, ये हो गया 56।
तो देखिए क्या 45:56 है ऑप्शन में? हाँ है, बिल्कुल है, करेक्ट। तो 45.56, ये याद रखिएगा, गलती से यहाँ सेलिंग प्राइस लिखा गया था, इस जगह पे आपका मार्क प्राइस होगा। क्या होगा? मार्क प्राइस होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए सबको। एक पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी और पुलिसकर्मी की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, मान लीजिए एक पुलिस यहाँ खड़ा है, चोर आगे खड़ा था, देखा कि लगभग 225 मीटर दूरी पे है, तो पुलिस क्या करेगा? देखते तो नहीं रहेगा, वो दौड़ा। बोलने का बात है, पुलिस के हाथ लंबे होते हैं कि वहीं से पकड़ लिया, है ना, ऐसा नहीं होता कुछ। तो पुलिस भी दौड़ना स्टार्ट किया, चोर भी दौड़ना स्टार्ट किया। अब क्या हो रहा है कि पुलिस का स्पीड है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस फुर्तीला था, अच्छा बात है, और चोर का स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला जब तक पुलिस उसको कवर कर पाएगा, मतलब उसको कैप्चर कर पाएगा, पकड़ पाएगा, तब तक चोर कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ठीक है, एक बात बताइए, इस जगह पे सेम डायरेक्शन में दोनों भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड जो होगा आपका वो हो जाएगा 13 माइनस 11, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान देखिए, यहां सारा चीज मीटर वगैरह में है, ये डिस्टेंस भी मीटर में है, तो हमको स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में चाहिए होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9, मतलब दैट इज 5/9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये रिलेटिव स्पीड है। अगर ये रिलेटिव स्पीड है तो इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो डिस्टेंस को, वो जो गैप है उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 225 × 9/5। सीधा सॉल्व कर लीजिएगा, ये सब बेसिक्स क्वेश्चंस है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 5 × 20 और फिर 5 45, दैट इज 45 × 99, सॉरी 45 × 9, ये आपका आएगा 405 सेकेंड। मतलब क्या है कि ये जो 225 मीटर का गैप है, इसको फिल करने में उनको 405 सेकेंड लगेगा। तो 405 सेकेंड तो चोर दौड़ चुका है ना, 405 सेकेंड चोर दौड़ चुका, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप क्या हो जाएगा, यहाँ dt लिख दे रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप क्या होगा, तो उसका स्पीड क्या है 11 किलोमीटर पर आवर। करना किस में सॉल्व, मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू टाइम कितना है 405, है ना। तो ये देखिए आपका कट रहा है 3 से वगैरह से, सबको इसको काट देने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1237.5। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई अगर तकलीफ हो आप लोग को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सब हम लोग मिल बांट के खत्म करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3? निम्नलिखित में से कौन सा 3 से विभाज्य है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्या कीजिएगा, बैठ के डिवाइड कीजिएगा, नहीं करना है वो सब। डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में अक्सर। तो करना क्या है, बोला ये जाता है कि, बोला क्या जाता है, रूल है कि अगर सम ऑफ द नंबर्स भी अगर डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो 3 2 5, 9 5 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 3 26, 26 7 33। तो क्या 33 डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल है, 11 बार में कट जाता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन क्या है कि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि को 2 साल में 10,890 10,890 और 3 साल में 11,979 रुपए हो जाती है। तो ये क्या मतलब, प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बोला गया है कि कोई अमाउंट दिया गया प्रिंसिपल स्टार्टिंग में, उसका अगर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल के बाद वो इतना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 10,890। कितना हो जा रहा है 10,890 और 3 साल में कितना हो जा रहा है 11,979, है ना, करेक्ट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक ट्रेडिशनल मेथड में बता दे रहा हूं, लेकिन उसे करना नहीं है। ठीक है, होगा क्या,
दूसरे ईयर का इक्वेशन वो है, तीसरे ईयर का इक्वेशन पे बैठाएंगे फॉर्मूला पे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलने के बाद फिर पुट करेंगे किसी इक्वेशन में, तब जाके प्रिंसिपल निकल के आएगा। एग्जाम में उतना टाइम रहेगा आपके पास नहीं ना। चलिए जल्दी सॉल्व करने सीखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे साल का और तीसरे साल का अमाउंट दिया हुआ है, तो अगर इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो उस दोनों सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा ना। तो अगर हम 11,979 माइनस करते हैं 10,890, तो ये आपका आएगा 1089 ही आएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये क्या है? ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है, मतलब दूसरे साल से तीसरे साल के जो बीच का गैप आ रहा है। अब ये इंटरेस्ट हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना, ऐसे होता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग वैसे भी जानते हैं क्या होता है कि अगर एक साल कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो पहला साल का जो प्रिंसिपल है उसमें जब उसका इंटरेस्ट ऐड होगा, जो अमाउंट निकल के आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो क्या ये आपको दिख रहा है कि ये जो 1089 है वो सेकेंड ईयर का 10% है, क्या है, 10% है ना। तो अब हमको यहां से क्या पता चल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है, 10% है। मतलब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, मतलब सेकेंड से अब थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा वो क्या होगा, 10,890 होगा ना। अमाउंट आके ये है तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल का क्या है, ये 10% इंटरेस्ट है। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 10% है, ठीक है। अब आइए, अब पुट करके वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। तो 9,000 है, 10% का इंटरेस्ट है। तो पहले ईयर के लिए अगर 9,000 है तो उसमें इंटरेस्ट कितना ऐड हो जाएगा, 900। तो ये कितना हो जाएगा, 9,900 हो जाएगा, ठीक है। ये पहले से सेकंड। अब सेकंड ईयर में अगर हम क्या कर दें, इसका 10% ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, करेक्ट। ऐड कीजिए 09810,890। तो देखिए तो क्या ये सेकंड ईयर को सेटिस्फाई नहीं कर दे रहा है कि इंटरेस्ट ऐड कर दे रहा है, तो वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जा रहा है हमारे लिए, सेकंड से थर्ड ईयर के लिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है कि आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। अब अगर ये आप खुद कीजिएगा ट्राई, कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। और वही फिर फॉर्मूला लगाओ p × 1 + r/100, तो फिर वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, अपना तैयारी को और मजबूत करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ग्राफ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों P, Q और R द्वारा बिजली के तार का उत्पादन 1000 टन के आंकड़ों में दर्शाता है। ये जो ग्राफ है इसमें 3 कंपनी है, P, Q और R, ठीक है। इसमें 2015 से 2019 तक का डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है और मांगा क्या गया है कि 2017 से 19 की अवधि में कंपनी P के औसत उत्पाद का समान अवधि में कंपनी Q के औसत उत्पादनों से अनुपात कितना है। क्या है क्वेश्चन में कि 2017 से लेके 19 तक के जो प्रोडक्शन होगा, हमको P और Q का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, Q। तो देखिए यहाँ टाइम पीरियड सेम हो जा रहा है ना, तो हमको टाइम पीरियड कितना साल का, 3 साल का है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके भी चलेंगे तो भी आंसर आ जाएगा क्योंकि सेम। हाउएवर हम लोग प्रोसेस वाला ये सब समझाएंगे प्रोसेस से इसको। तो P का प्रोडक्शन इन 3 एवरेज प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, P का एवरेज प्रोडक्शन हम लोग निकालें तो P का 2017 में देखिए P का कलर क्या है, ब्लू कलर है ना। तो P 2017 में 25 टन, 2018 में 50, 2019 में 40, डिवाइडेड कितना से 3 से, क्यों, क्योंकि 3 साल का एवरेज हम निकाल रहे हैं। तो 50 और 40 90, 90 + 25 115/3। अगर Q का एवरेज निकाला जाए तब क्या होगा, तो Q का कलर क्या है, ऑरेंज है। Q देखिए क्या है 2017 में, तो ये है 35, 2018 में 40, 2019 में 50 है ना। बाय फिर से 3 करेंगे तो 50 और 40 90 + 35 कितना हो जाएगा, 125/3 होगा ना। हमको निकालना क्या है, P रेशियो Q निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, ये और ये को डिवाइड कर देंगे तो 3 तो कट जाएगा, दैट इज 115/125। इसको काटिए, देखिए किससे कटता है, तो ये 5 के टेबल में 23 बार में कट जाएगा और ये 25 है ना। तो क्या ऑप्शन में है हमारा 23 और 25, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ गए। आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है
निम्नलिखित पाई चार्ट कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहने गए विभिन्न रंगों के कपड़े दिखाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ड्रेस के रंग पीले रंग की पोशाक पहनने वाले छात्रों की संख्या सेक्टर जो 10% के प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए ध्यान से, टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 60 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट्स है? 60 है। और कितना पहन रहा है? 10%। तो 60 का 10% कितना होगा? 6 होगा। ऑप्शन में देखिए क्या 6 है? हाँ, एकदम तुरंत सॉल्व होगा ये सब क्वेश्चन, है ना? करेक्ट। चलिए, इस क्वेश्चन में अब क्या कहा जा रहा है कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार 51 किलोग्राम है। अगर हम शामिल करते हैं शिक्षक का भार तो औसत भार 51.2 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक का वजन कितना है? क्वेश्चन में क्या है कि किसी क्लास में 39 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट है 51 kg। अगर टीचर का भी वेट को इंक्लूड कर लिया जाता है तो उनका जो एवरेज वेट है वो हो जाता है 51.2 kg। तो हमारे पास काम के लिए ये 3 चीज दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज निकालने का तरीका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कितना दिया हुआ है? 51 इज इक्वल टू, ये कितना का है? तो ये SW सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, करेक्ट, बाय कितना बच्चे हैं? 39 है। तो सम ऑफ वेट जो होगा वो हमारा कितना निकल के आएगा? 51 इंटू 39, ये आएगा आपका 1989। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे इसका पार्ट क्या है कि जब टीचर का वेट को ऐड कर लिया गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़, मतलब नंबर ऑफ जो होगा पर्सन्स वो भी बढ़ जाएगा, तो वो 40 हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका वेट है 51.2। ठीक है। कब? जब सम ऑफ वेट में कितना ऐड किया गया है? x ऐड किया गया, मतलब टीचर का वेट, और कितने बच्चे हैं? 40 है। तो इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि 51.2 है इंटू 40 करेंगे तो ये तो पॉइंट हट जाएगा, तो 512 है, तो 2048 इज इक्वल टू 1989 प्लस x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 248 माइनस 1989। ठीक है। अब हमारे पास इसको हम माइनस करेंगे तो 18 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, करेक्ट। उसके बाद 13 में, अब देखिए तो लास्ट जब यहीं पे हमारा आ गया है लास्ट यूनिट डिजिट कितना बचेगा? तो 7 होना चाहिए। ठीक है। तो 7 किसी में है तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी में आपका 7 है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाह, फिर से वही कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का एक राशि 2 साल के लिए सालाना चक्रवृद्धि 16% की दर से है, 3,164 है। तो धनराशि क्या है? इसके लिए एक जो ट्रेडिशनल मेथड हम फिर से बता दे रहे हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n पे पुट करेंगे तो ये 3364 निकलेगा। अब इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा, सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा, नंबर ऑफ ईयर्स डालिएगा तो P निकल के आएगा। एक वो तरीका है ना, कौन सॉल्व करे? हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं। प्रतिशत कितना है? 16% है ना। तो 2500 का 16% कितना होगा? 25 का 250, इधर 150, 400 होगा। तो अगर पहला साल का प्रिंसिपल 2500 था तो सेकेंड उसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 400 आएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन गया? 2900। अब अगर 2900 का अगर हम 16% निकालें तो कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 400, 2900 का 290 और इधर 154, 200। ठीक है। चलिए, अब इसको ऐड कीजिए, 4 6 9 4 13 3, करेक्ट। चलो यहीं पे आ गया। तो अगर 2900 का फिर 16% को ऐड किया जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3364। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है ना। एकदम आसान तरीके से, ये सब लॉजिक है, यही लगाना है, हर वक्त नहीं कि फॉर्मूला पे बैठा रहे आपको। तो मुझे लग रहा है कि आपको फॉर्मूला पे पुट करते करते सबको इधर उधर ले जाते तब तक हम यहाँ पहुंच जाएंगे। आप एक स्टेप बढ़िएगा तब तक हम आंसर ले आएंगे, है ना। और यहाँ एक स्टेप में काम होगा नहीं। रेट डालिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 100 है 116 आएगा, 116 बाय 100 इंटू 116 बाय, फिर उधर लेके जाइएगा। उससे आसान है ना ये। जब तक आप ये पूरा सॉल्व कीजिएगा तब तक चारों आ जाएगा। अगर नसीब अच्छा रहा आपका तो ऑप्शन ऊपर वाला ही गिर जाएगा, जैसे इस केस में हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If the surface area of a sphere is
1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों। चलो ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है हमारे पास 1386। ठीक है, तो इस जगह पे हम आर स्क्वायर इधर रखते हैं और ये 1386 इंटू 4 है, और ये 22/7 होता है पाई का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7/22 इंटू ये तुम्हारा 4 है तो 1/4 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप अगर काटिएगा तो 650 और इधर 40, 690 और 3 693। इसको जब आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो r का वैल्यू जो आएगा अंडर रूट करने के बाद वो आएगा 10.5। इसको सॉल्व करना है, इसमें कुछ टाइम वेस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन के ऊपर थे, तो ऑप्शन नंबर बी। ये सब आप लोग होशियार है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा कैलकुलेशंस। ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन है वहां टाइम स्पेंड करेंगे। ये सिर्फ कैलकुलेशंस पे एक एक स्टेप पे बताना। आप लोग अब 5, 6 या 10 क्लास के बच्चे नहीं हैं, आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज आप खुद से कर सकते हैं उसको अपने से कीजिए। If the numerator of a fraction be increased by 50% and its denominator is diminished by 28%, the value of the fraction is 25/36. Find the original fraction. ठीक है, क्या बोला गया कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो है क्या इसमें कि कोई फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है, x/y है। अगर न्यूमरेटर में 50% उसी का ऐड किया जाता है, ठीक है, इसी का 50% अगर ऐड किया जाता है और इसमें 28% अगर माइनस किया जाता है तो जो आपका फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 25/36। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा ना। हम लोग क्या करेंगे, x का 50% मतलब आधा x हो जाएगा, तो x प्लस 1/2x करेंगे डिवाइडेड बाय y माइनस 28/100 कीजिएगा तो 14/50 7/25 आ जाएगा, तो 7/25y हो गया इज इक्वल टू 25/36 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा आपका 3/2x और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 में 7 जाएगा 18, 18/25y हो जाएगा इज इक्वल टू 25/36। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये x और y को हम अलग कर सकते हैं और इसको जब पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए तो 3/2 इंटू ये 25 ऊपर चला जाएगा 25/18 इंटू x/y इज इक्वल टू 25/36। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या चीज कट सकता है, ये जो 25 है इसको यहीं काट देगा, 18 दूनी 36 आ जाएगा और ये जो 2 है इस 2 को काट देगा, तो इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा है बस 3, तो वो इधर आ जाएगा। तो x/y इज इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास, 1/3 बचेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका नंबर सिस्टम से सिंप्लीफिकेशन है कि का वैल्यू क्या होगा। कुछ जो बहुत ज्यादा होशियार होंगे वो क्या करेंगे, बैठ जाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ पे दिमाग चलाना है और यूनिटरी डिजिट मेथड को यूज करना है। कैसे, अब देखिए बॉडमास रूल तो लगेगा है। अब एक बात बताइए कि इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, अब देखिए तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, सॉरी 2 है, तो 7 + 2 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 2 है, 7 2 = 14, तो 4 यूनिट डिजिट हो गया और 4 4 = 16, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 - 6। अब हम लोग जानते हैं जब कोई नंबर छोटा होता है तो क्या करते हैं, एक कैरी ले लेते हैं, तो 11 - 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए तो किसके ऑप्शन में लास्ट में 5 है, ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यही सब अप्रोच आपको सीखना है, हर जगह पेन निकाल के सॉल्व करने नहीं लग जाना है। एक स्लोगन है मेरे हिसाब से, वो बहुत आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्या है, थिंक विदाउट इंक। ठीक है, जितना कम से कम इंक का यूज कर सके। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन क्या होगा। बोला क्या गया कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर।
हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 64 पाई दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये पाई खत्म, ये इसको 16 बार में काट देगा तो आर का वैल्यू 4 आएगा, है ना, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। आर का वैल्यू जब 4 आ गया, हमको मांगा क्या है, स्फेयर मांगा है, वॉल्यूम स्फेयर का। तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। वो कैसे होगा, तो 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाई कट गया था। आर क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 इंटू 4 कीजिए तो 256 पाई बाई 3। देखिए तो आंसर में है ऐसा कुछ, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, देखिए तो है। अच्छा, एक मिस्टेक है यहाँ फिर से टाइपिंग में, यहाँ सब जगह पाई लगेगा। क्या लगेगा, पाई लगेगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ये थोड़ा सा बहुत कोई को लगेगा कि ये टफ है, क्यों, क्योंकि थोड़ा मतलब डिस्काउंट का भी केस है, मार्क प्राइस का भी है, एसपी सीपी सब आ गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। अपने माल के अंकित मूल्य को 28 रुपया कम करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यहां तक अगर पढ़े तो क्या है कि अगर किसी आर्टिकल का दाम में अगर वो 28 रुपया कम कर देता, मतलब 28 रुपया क्या है यहाँ पे, तो ये 28 रुपया ये आपका डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट है। तो दुकानदार को प्रॉफिट कितने का होता है, 20% का, ये प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है तो ये क्या है आपका, ये आपका सीपी है, और इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसको मार्क प्राइस पे ही बेचा जाए, मतलब मार्क प्राइस पे बेचने का मतलब है कोई डिस्काउंट नहीं देंगे अगर, तो बताइए कि उसको प्रॉफिट कितना का होगा। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है क्या कि 20, हम लोग जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100 होता है ना। चलिए ये सब चीज बता दे रहे हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर ये कहां से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, खैर ये सब तो याद रहना चाहिए हर एक बच्चे को। ठीक, अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो वो है 20 दिया हुआ है। एसपी कितना है वो हमें निकालना है। सीपी कितना है, 560 है, और सीपी कितना है फिर से 560 गुने 100। अब देखिए ये जीरो और ये जीरो खत्म, और उसके बाद ये जीरो और ये जीरो खत्म, तो 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112। ये माइनस इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 560 इज इक्वल टू एसपी है ये। तो एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 560 प्लस 100 660 प्लस 12 672। ये क्या है, ये इतना पे बेचा गया तब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 20% का। तो अगर उसमें वो डिस्काउंट ना दे, क्या ना दे, डिस्काउंट ना दे, तो डिस्काउंट कितना है 28 रुपए का। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारे पास जो मार्क प्राइस निकल के आएगा वो 672 प्लस 28 करने पे आ जाएगा। तो ये ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700। तो बोल रहा है कि जब वो मार्क प्राइस पे बेचेगा तो बताइए उसको कितना का प्रॉफिट होगा। तो मार्क प्राइस पे अगर बेचेगा तो 700 माइनस 560 बाय 560 इंटू 100 करेंगे, है ना, प्रॉफिट निकालेंगे सीपी से कंपेयर करके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 140 बाय 1 सेकेंड इंटू 100। अब देखिए ये इसको 4 टाइम्स में कट कर देगा और ये इसको 25 टाइम्स में, तो परसेंटेज कितना आ गया, 25% आ गया। अब देखिए यहाँ पे है 25% कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा से है क्वेश्चन, देखते हैं। इफ x प्लस 1/x का वैल्यू अगर -2/√3 है तो ये किस फॉर्म में है, तो ये आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू k के फॉर्म में है ना। तो बताइए x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 क्या होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला है क्या, x
प्लस 1/x इक्वल टू k के फॉर्म में है, और हमको निकालना है x टू द पावर 5 बाई 1/x टू द पावर 5, है ना। तो ये कितना, ये अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x का पावर स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और माइनस x प्लस 1/x। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों का तो वैल्यू पता होगा, फॉर्मूला पता होगा। अब लोग सॉल्व करते हैं, हम फिर भी लिख देंगे। तो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 निकालना, उसके लिए करना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x। तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू k है तो उसका फॉर्मूला होता है k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, हम फॉर्मूला लिखते चले जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें x क्यूब वाले का तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका होता है k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, और माइनस x प्लस 1/x का वैल्यू k है तो वहां पे बस k लिख देंगे। ठीक है, अगर माइनस 2/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 2 ये आ गया 10। ठीक, k क्यूब निकालिए तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8, माइनस 8 इंटू 3 कितना होगा बताइए, 24, तो माइनस 24√3 और माइनस 3, अब देखिए माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 2 है तो 6√3 और माइनस माइनस मिलके फिर से प्लस तो 2√3 हो जाएगा। तो 10 इंटू माइनस 24 और प्लस 6 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 18√3 प्लस 2√3, ये माइनस 180√3 और प्लस 2√3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 178√3। ठीक है, आंसर में देखिए कहीं पे है बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। हाँ, टाइम एंड वर्क से याद आया, अभी आप लोग के लिए हम लोग बहुत सारे सेशंस लाने वाले हैं, बहुत सारे सीरीज लाने वाले हैं। हर एक टॉपिक का स्पेसिफिक प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारा सरप्राइजेस हैं। आप अपने दोस्तों, भाई बहन या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए, ताकि वो भी अपना जो उनका एम है वो क्रैक हो सके, वो भी अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो Avi and Bindu can complete a project in 4 and 12 hours respectively. Avi begins project at 5 a.m. and they work alternatively for 1 hour each. When will the project be completed? क्या बोला गया कि अभी और बिंदु क्रमशः 4 और 12 घंटों में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं। अभी सुबह 5 बजे प्रोजेक्ट शुरू करता है और वो एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। कहने का मतलब है 2 पर्सन है, सबका अपना अपना एफिशिएंसी है, तो वो लोग 5 बजे काम स्टार्ट करता है, 1 घंटा पहला पर्सन काम किया, दूसरा घंटा दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिवली वाला केस है। तो अभी क्या है, अभी किसी काम को 4 घंटे में खत्म कर देता है। ठीक है, बिंदु किसी काम को कितने में, तो वो 12 घंटे में। अगर हम इनका एलसीएम ले तो ये 12 हो जाएगा, दैट इज अभी 3 यूनिट काम करता है तो बिंदु 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, अगर वो 5 बजे स्टार्ट किया है, 5 बजे मान लेते हैं, तो अभी कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट पहला घंटा में। बिंदु कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। तो पहला 2 घंटा में वो लोग कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो पहले 2 आवर में वो कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट है। तो ये कितना, तो 4 में अगर दोनों साइड कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो ये 6 आवर और ये कितना हो जाएगा, 12 यूनिट, दैट इज 6 घंटा उनको लगेगा कंप्लीट करने में। तो 5 बजे स्टार्ट किया तो खत्म कब होगा, 5 + 6 11 AM पे। तो ये 11 AM पे काम खत्म हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्तों को क्रमशः M और N पर स्पर्श करती है। MN की लंबाई क्या है। देखिए, 2 सर्कल्स हैविंग रेडिया 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली अ कॉमन टेंजेंट। ये वर्ड याद रखिएगा, कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू दिस सर्कल व्हिच टचेस द सर्कल एट M and N रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द M। इसको अगर बनाइएगा तो 2 सर्कल बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करके सारा लाइन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। शॉर्टकट
हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, ना कि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो बस याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट वो होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब क्या है ये डी क्या है, तो जो दो सर्कल बना होगा, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, तो इसका रेडियस है 12, इसका रेडियस है 8, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं डी डिस्टेंस, या ओवरऑल डायमीटर लिया गया है इसको, ठीक। तो ये कितना है 20 होगा, तो 20 का स्क्वायर माइनस बड़ा आर कितना है 12 है, माइनस 8 है का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और माइनस आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये कितना आ जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये आपका आ गया 384 आ गया अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 8√6। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कैसे करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, ये आपको आता होगा, ठीक है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू, मैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है 2ab होता है, ठीक ना। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, अब आगे तो देखिए, अच्छा यहाँ पे 2 लिख दिए, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, क्या होगा 3ab। अब ध्यान से देखिए हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है a प्लस 2b के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है a प्लस 2b के फॉर्म में है, और एक चीज दिया हुआ है क्या a, ये वाला a क्यूब, तो इसको क्या हम a क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब इज इक्वल टू 5427 लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिए, इसको एक वेरिएबल लेना है एज अ होल, इसको भी एक अलग वेरिएबल लेना है, तो इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो अगर इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं हम लोग तो क्या होगा, देखिए ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला अगर हम देखें a प्लस 2b का होल क्यूब करें तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 5427। अब a प्लस बी करना है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2b हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो a प्लस 2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 और ए बी, तो 3 इंटू ए और इंटू बी कितना है, तो बी आपका 2b है ना। अब ध्यान से देखिए 5427 इज इक्वल टू ए प्लस 2b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 27 दिया हुआ है, इंटू करेंगे a प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर 729 माइनस 6ab है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आपका जो 27 है ये इसको कट करने के बाद, सब चीज सॉल्व करने के बाद हम लोग इसको जान रहे, ये हो जाएगा 5427, 27 को इधर लेके आइए, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना बच गया आपका, तो ये बच गया 729 माइनस 6ab है। अब एक बात बताइए, 5 प्लस 4 9, 9 और यहाँ पे 9 है तो ये कटेगा, तो ये 3 का टेबल में 9 बार में, अब ये या 9 से अगर काटते हैं तो ये आपका आएगा 3 बार में, 9 6 54 नहीं कटा 0 और 9 3 27, तो ये कितना आ गया 603 आ गया। तो 6ab अगर हम निकालें, अच्छा अब देखिए क्या अभी भी कटता है, हाँ कटता है, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 201 आ गया है ना। तो 6ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर आ जाएगा इधर चला जाएगा, तो 729 माइनस 201, तो 6ab इज इक्वल टू 700 में 200 चला जाएगा तो 529 और एक 528 आया। हमको निकालना क्या है 2ab निकालना है, तो अगर 2ab चाहिए तो यहां से हम 3 को बाहर निकाल देंगे 6 से और ये डिवाइड कर देंगे, तो 528 बाय कितना 3 इधर आ जाएगा है ना। अब देखिए तो क्या किससे कटता है, तो ये वाला अगर आप काटना स्टार्ट करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 उतर गया, 3 7 जा 21 और 176, तो 176 जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें,
नहीं। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट डाल दीजिएगा, ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करके आपको जरूर बता देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न तालिका 5 वर्षों में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री देती है, उस वर्ष का पता लगाइए जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री के औसत के बराबर है। ठीक है, बोला क्या गया है कि कोई कंपनी है वो चिप मैन्युफैक्चर करती है, तो 5 साल का आपको डाटा दिया हुआ है, तो बोला अगर 5 साल का एवरेज निकाल लिया जाए तो वह किस साल के एवरेज से मैच कर जाता है ना। तो ऐड कीजिए, तो 9 + 9 0 9 9 7 16 16 4 20 20 5 कितना हो गया 25 25 का 5 हाथ में रह गया 2 6 6 12 12 5 17 17 5 22 22 26 26 और 2 28 285। और ये कितना साल के लिए है, तो 1 2 3 4 5 साल के लिए, इतना साल का, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 to 25 और 5 7 जा 35, तो 57। अब देखिए 57 किस ईयर का है, तो ये 2017 का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2017, है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं हम लोग, और यह क्वेश्चन वाकई में लास्ट क्वेश्चन जैसा है। क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, a candidate got 10545 votes which were 75% of the total valid votes, find the total number of eligible voters। मतलब है, हिंदी में भी पढ़ देते हैं, डरना नहीं है हिंदी वालों। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपने मत डाले, डाले गए मतों में से 5% को अमान्य घोषित कर दिया गया, एक उम्मीदवार को 10,545 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% थे। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एलिजिबल वोटर्स का हमको नंबर निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, किसी शहर में या कहीं पे भी इलेक्शन हो रहा है तो जितना पॉपुलेशन होता है क्या सब देता है, नहीं देता है, ठीक है। तो इलेक्शन में खरा कितना हुआ है, तो बोला है 80% है ना एलिजिबल वोटर्स है। तो हम लोग अगर बोले कि कितना है 80% 100 का, तो 80% अगर हम एलिजिबल वोटर्स का हम निकालें तो 80% ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4/5x हो जाएगा, है ना, 4x/5, ठीक है। उसमें क्या बोला गया कि 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 5% क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया है। ए कैंडिडेट गॉट 10,545 वोट्स, तो अगर 5% वोट्स वैलिड हो गया है किसका, इसका, इस 80% का, है ना, इस 80% का, अगर 5% वैलिड मतलब इनवैलिड हो गया तो बचा कितना 95%। तो वैलिड वोट्स कितना है, वैलिड वोट्स, तो वो अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 95% ऑफ किसका 4/5x का, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 95/100 इंटू 4/5x, देखिए ये 425 बार में काट दिया और ये इसको कितने बार में काट देगा 19 बार में, तो दैट इज 19/25x हो गया, ठीक है। अब जितना वैलिड वोट था उसमें से जो एक पर्सन था उसको 75% वोट मिल गया, कितना मिल गया 75% वोट्स मिल गया। तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 75% ऑफ किसका, ये वैलिड वोट्स का, तो वो कितना है, तो 19x/25 जो है वो कितना के बराबर है, तो ये हमको कुछ डाटा दिया हुआ है, देखिए तो दिया हुआ है ना 10,545, तो 10,545। अब यहां पे किसको हम सॉल्व करें तो 75/100 इंटू 19/25। अब देखिए ये 75 इसको कितने बार में काट देगा, ये इसको 3 बार में काट देगा, तो 19 दिया 57/100, x इज इक्वल टू कितना हो गया 10,545, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 10,545 इंटू 100 और बाय 57, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका 18,500, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18,500, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या किए, तो आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए, जहां जहां क्या अप्रोच लगाना चाहिए, कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके वो सीखे, और ऐसे ही अच्छे और क्वालिटी कंटेंट के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।
ठीक है, हैव अ गुड डे, और आशा करते हैं आप लोग जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन लेंगे। हम लोग के लिए आपका सिलेक्शन ही मायने रखता है। थैंक यू।